नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पदयात्रा 7 नवंबर से प्रारंभ होने को लेकर तैयारियां तेजी से प्रारंभ हो चुकी हैं। यात्रा के 7वें पड़ाव पर बागेश्वर धाम कोसी कला पहुंचेंगे और यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे, जिसे लेकर कोसी कला होटल की यात्रा के बनाए गए प्रभारी अंकित मिश्रा और लव कुमार के द्वारा कोसी कला नगर के अधिकांश लोगों से मुलाकात की जा रही है, जिससे यात्रा के प्रवेश से लेकर रात्रि विश्राम और सुबह यात्रा के प्रस्थान की तैयारियां पूरी की जा सके। बुधवार को नगर के प्रमुख समाजसेवी कमल किशोर वासनी के आवास पर यात्रा के संबंध में समाजसेवियों, व्यापारियों, राजनीतिक लोगों, सामाजिक संगठनों के लोगों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के कोसी कला शाखा और होटल के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में 7 नवंबर और 8 नवंबर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी की गईं, जिसमें मीडिया, खोया पाया केंद्र, अन्नपूर्णा गृह, जल व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के एक दिन के 2 प्रभारी भी नियुक्त किए गए। ब्रजभूमि में यात्रा के आगमन के बाद किसी भी प्रकार की कमी न हो सके। बैठक में मौजूद पंडित जगदीश सुपानिया ने कहा कि यह यात्रा हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी यात्रा है, जिसमें सभी को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि यात्रा को लेकर पहले से ही संपूर्ण तैयारियां चाक चौबंद तरीके से की जा रही हैं। अरे वो टीम महिला भू संरक्षक की टीम बनेगी जो उसमें इनको हम प्रोवाइड करें। कम से कम 7-8 वरिष्ठों की टीम बनेगी ना, तो हम संबंध के रूप में पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपना परिचय स्वयं आप लोगों को दे दूं, क्योंकि आप तो ब्रज से हैं, ब्रज धाम से हैं, राधा रानी की कृपा पात्र हैं। आप लोग सभी लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रार्थनीय हैं। मैं रविशंकर द्विवेदी छतरपुर जिले से नौगांव से हूँ। मुझे महाराज जी का आदेश हुआ, बालाजी सरकार की कृपा हुई, तो ये जो 1 दिवसीय यात्रा रहेगी आपकी कोसी से लेकर छाता तक, जिसमें कोसी में रात्रि विश्राम रहेगा, फिर एक दोपहर का भोजन और फिर रात्रि विश्राम छाता। यहाँ तक का प्रभारी मुझे और मेरे अनुज छोटे भाई लव सुन मेरे जी को दोनों लोगों को बनाया गया है। प्रभारी का कोई यहाँ दायित्व नहीं है, न कोई ऐसा तमका है कि प्रभारी बन के आ गए तो बहुत वो है। प्रभारी बन के हम आपके सानिध्य में आए हैं। यात्रा जो महाराज जी ने हम लोगों को सौंपी है वो आपको सौंपने आए हैं, और हम तो संपूर्ण यात्रा पहले ही राधा रानी के चरणों में सौंप चुके हैं। उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से उसके धुरी में है। हम आप गुरु जी के एक बाएं बने, एक बाजू बने, एक शक्ति बने। ये अवसर हम आपको मिला है। उस अवसर को हमें जामन हनुमान जी किस रूप में निभाना है या गिलहरी के रूप में निभाना है, वो हम आपके ऊपर ये दायित्व जो मिल रहे हैं, ये जो यात्रा में हम आपको चलने का अवसर मिल रहा है, ये राधा रानी की कृपा है। आप सभी के ऊपर परम आशीर्वाद राधा रानी का है। आप सभी इस यात्रा से जुड़े। आप के 2 प्रभारी के रूप में फिलहाल नियुक्ति कर दी गई। सबसे पहली जो चिंता करनी है हमको, जो हमको जिम्मेदारी मिली है 2 व्यक्तियों को, उनको ये तय करना है पहले कि हमको किन किन लोगों को और जोड़ना है अपने साथ। और सबसे बड़ी बात है, हमको उन लोगों को जोड़ना है जो हमारे और सबके स्वरूप में काम कर रहे हैं। केवल नाम लिख लेने से, संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता, मौके पर दिखाई देने चाहिए। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 1 दिवसीय नहीं माना जाए मेरी दृष्टि में, 2 दिवसीय, 2.5 दिवसीय। 1 दिन पहले से तैयारी आप मौके पर नजर आने चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी रसोई की है तो जिस दिन परोसाई होगी उस दिन आएंगे। रसोई का मतलब है 3 दिन पहले से तैयारियों में आप 2 मिनट सहभागिता निभाएं
और इसी प्रकार टेंट व्यवस्था में, अपने जल व्यवस्था में, सफाई जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं जी, बाद में बात कर प्लीज, 2 मिनट ना वो विषय कर लेना। मैं समझता हूँ बैठ जाइए पे चले, प्रभारियों के नाम हो ही गए तो प्रभारी चिंता कर लें और 3 दिन के अंदर अपनी टीम सुनिश्चित कर ली जाए। एक अनुमानित जो रसोई व्यवस्था है उसमें तो सैकड़ों लोगों की बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपनी टीम सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके साथ जो लोग कार्य कर सकते हैं, जिनके साथ आपका अच्छा समन्वय हो सकता है और जो लोग मौके पर दिखाई दे सके और मौके पर आपके साथ खड़े रहें, ऐसे लोगों के आप सबसे पहले टीम वर्क कर लें। जिस दिन आपकी टीम वर्क हो जाएगा 3 दिन के अंदर, तो उसके बाद हम सब लोग प्रभारी और टीम के सभी लोग या पहले चरण में हम सब लोग पहले बैठ लें, प्रभारी और अपने 2-4 लोग जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, उसके बाद समस्त टीम के साथ बैठा जाए और व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ कहा गया भानु जी के विचारों के जरिए हमारे सम्मान की बात है। ये बागेश्वर धाम पधार रहे हैं तो मुझे तो ये भी आश्चर्य हो रहा है कि हमारे शहर में आ रहे हैं, मेरे नगर में आ रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इस व्यक्तित्व को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है क्षण भर में। वो व्यक्तित्व मेरे शहर में आ रहा है भाई, मुझे तो मेरे शरीर में कहना चाहिए एनर्जी आ गई थी जिस दिन से मैंने सुना है। मेरे संज्ञा ने भाई साहब ने सबसे पहले मुझे फोन किया था जिस दिन आप कोशिकाला आए थे, तो मैंने ही कहा था कि अन्नू जी और हमारे कोई ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कार्यों में सबसे ज्यादा समझता रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं। तो आपने टीम वर्क किया तो आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, इतनी संख्या में उपस्थित है। लेकिन मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये कोई हमारा दिखावे का कार्यक्रम नहीं, ये हमारे सनातन के लिए सौभाग्य है और इतना बड़ा वैभव हमारे शहर में पधार रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो भानु जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसकी रचना भी हम रच लेंगे कि हमको किस प्रकार महाराज जी का या उनकी टीम का या समस्त पैदल यात्रियों का उनको ये लगे कि हम यूपी में आ रहे हैं और उसके बाद उनको लगे कि हम कोसी कला नगर में आ रहे हैं। हमारी कोसी कला नगर पालिका परिषद अकेली नगर पालिका है अपने जिले में और महत्वपूर्ण स्थान है हमारा, और यहीं से बिहारी जी का रास्ता जाता है, कुबलावन के लिए रास्ता जाता है, नंदगाम के लिए जाता है, बरसाने के लिए जाता है, गोवर्धन जी के लिए जाता है, वृंदावन के लिए जाता है। इसलिए हम महत्वपूर्ण स्थान पर रहते हैं। इस महत्वपूर्ण स्थान को उन लाखों लोगों की नजर में और महत्वपूर्ण बनाया जाए, ऐसे समस्त प्रभारियों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप अपना टीम वर्क 3 दिन में सुनिश्चित करना और उनके मोबाइल सहित लिस्ट बना लें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।